जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ टिप टॉप यूट्यूब चैनल में। जीके का खजाना भूल ना जाना आना। ठीक है, आप एमपी टेट, एमपी एसआई, एमपी पुलिस, एमपी जेल प्रहरी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सेशन आपके लिए बहुत ही उपयोगी होता है। ठीक है, तो आज दोस्तों हम बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। और दोस्तों आपको जेल प्रहरी एग्जाम के लिए जो है परीक्षा ऐप इंस्टॉल करना है। ठीक है, परीक्षा ऐप इंस्टॉल करके दोस्तों यहां पर आपको बहुत सारे जितने भी जेल प्रहरी के तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ये जो है इंस्टॉल किए हुए हैं, वहां पर मॉडल पेपर लगा रहे हैं। वहां पर मॉडल पेपर में उनको कितने नंबर मिल रहे हैं वो परीक्षा ऐप से पता चल रहा है, क्या रैंक उनकी आ रही है वो परीक्षा ऐप से पता चल रहा है। तो आप परीक्षा ऐप इंस्टॉल करें, वहां पर सेल्फ SC40 कूपन कोड यूज करें तो आपको ये मॉडल पेपर 40% ऑफ में मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आज जो हमें पढ़ना है दोस्तों, वो पढ़ना है महत्वपूर्ण चीजें जिनके बारे में आज हम जानने वाले हैं। आपको पता है कि मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 12 राष्ट्रीय उद्यान है, 12 राष्ट्रीय उद्यान है। इनके बारे में पढ़ेंगे, इनके प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे और आगे जो है और भी महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको बताने में भी, उत्तर बताने में सहूलियत होगी। ठीक है, सबसे पहला दोस्तों आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान जो कि शिवपुरी में है ना। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना में है। संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधी में है। ठीक है, और दोस्तों आपको बताना है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये आपका उमरिया में है। ठीक है, एक जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है डिंडोरी में। कान्हा किसली आपका मंडला में है। और पेंच आपका सिवनी और छिंदवाड़ा में। ठीक है, सतपुड़ा आपका होशंगाबाद में है। और दोस्तों जो धार है, धार ये आपका कहां पर है? धार ये धार में है, डायनासोर धार में है। और ओमकारेश्वर जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों ये खंडवा में है। ठीक है, वन विहार भोपाल में है। तो ये आपने एक नजर डाल ली काय पर? राष्ट्रीय उद्यान पर। अब हम आगे चलते हैं, आपको बताना है सबसे पहला जो प्रश्न है आपका, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? आज हम पूरे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ लेते हैं, है ना, और उसके बारे और भी बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो पहला प्रश्न है सभी लोगों को फटाफट से कमेंट में बताना है, जिससे आंसर बनता है वो कमेंट में लिखते जाएंगे। दोस्तों आपके पास 4 विकल्प हैं, 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं। सबसे पहला तो है मंडला, फिर दूसरा कटनी, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा। इन 4 में से बताना है। लोकेंद्र जी आपका उत्तर बिल्कुल सही आया है। कान्हा किसली जो राष्ट्रीय उद्यान है वो मंडला में है। ठीक है, ये है दोस्तों कान्हा जी। और कान्हा को देखकर मन डोला, हमने याद किया था कि सर कान्हा को देखकर मन डोला, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडोला से मंडला में हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और ये है दोस्तों आपका मंडला, है ना, मंडला, और मंडला में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। एक तथ्य। दूसरा क्वेश्चन, फैन राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? आप बता देना, मंडला में। तीसरा आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि मोती महल कहां पर है? तो आप बता देना कहां पर है? मंडला में है। ठीक है, महत्वपूर्ण चीजें मैं आपको बताता जाऊंगा, रट जाएंगी चीजें आपको। दोस्तों यहां पर जो एक और प्रश्न आ गया है आपके सामने कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? बांधवगढ़। और बांधवगढ़ से आपको नहीं लगता बांधना, है ना, बांधना चित्र में भी आपको दिख रहा होगा कि एक व्यक्ति को कैसे बांध दिया गया? पेड़ से बांध दिया गया। कैसे बांध दिया गया? पेड़ से। और अगर पेड़ से बांधा है दोस्तों और इनको छोड़ा ना जाए तो ये पूरी उमरिया बंधे रहेंगे, पूरी उमरिया बंधे रहेंगे। तो उमरिया से आपका हो जाएगा दोस्तों उमरिया जिले में। ठीक है, उमरिया से क्या हो जाएगा? पूरी उमरिया पर बंधे रहेंगे। तो उमरिया में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, इसको याद रखेंगे। अब दोस्तों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में 2 तथ्य आपको याद आते हैं। सबसे पहले तो एक तथ्य प्रश्न पूछा जाता है कि सफेद शेर किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? आप बता देना बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। दूसरा दोस्तों बांधवगढ़ कहां पर है? उमरिया में है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा है? आप बता देना बांधवगढ़। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाता है सफेद शेरों की भूमि किसे कहा जाता है? आप बता देना रीवा। ठीक है, तो बांधवगढ़ के बारे में ये सारी चीजें आपको याद रखनी है दोस्तों। और बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका उमरिया में है। ठीक है, उमरिया अगर आपको बांध दिया जाए तो पूरी उमरिया बंधे रहोगे, है ना, इस प्रकार से। तो अगला क्वेश्चन आपको बताना, ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? 4 विकल्प हैं आपके सामने, मंडला, खंडवा, होशंगाबाद या फिर छिंदवाड़ा। ओमकारेश्वर बताना है दोस्तों। और मैंने आपको कई बार बताया है कि जो ओम का मंत्र है, ओम है जो, उसका
खंड खंड नहीं किया जा सकता, उसको खंडित नहीं किया जा सकता। कोई भी ऐसा योद्धा नहीं है जो ओम को खंड खंड कर सके। तो ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर होगा? कहां पर होगा दोस्तों? आपको पता है ओमकारेश्वर मंदिर खंडवा में है। ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? कहां पर है? खंडवा। यानी कि आपका बिल्कुल विकल्प नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। ओमकारेश्वर मंदिर, ओमकारेश्वर दोस्तों जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है ये भी खंडवा में है, ठीक है। और पुनासा डैम भी कहां पर है? आपका खंडवा में है, जिसे इंदिरा सागर डैम भी कहा जाता है, पुनासा डैम को। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, पुनासा डैम ये दोस्तों आपका खंडवा में है, इसको भी आपको याद रख लेना है। एक सूरज कुंड भी कहां पर है? खंडवा में। सूरज कुंड और भी हो सकते हैं, आपके चंदेरे में भी हो सकता है, एक आपको याद रख लेना, सूरज कुंड खंडवा में भी है। मंदार जलप्रपात जो कि नर्मदा नदी पर है, ये भी कहां पर है? खंडवा में है, ठीक है। तो खंडवा के बारे में इतनी चीजें आपको याद रखनी है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? हाँ, 4 विकल्प आपको बताना है। बिल्कुल सही रोहित जी, ओमकारेश्वर मंदिर भी खंडवा में है। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? दोस्तों जिसको जो तथ्य याद आते हैं, जिस जिले की बात हम करते हैं, जहां की करते हैं, जिसको जो तथ्य याद आते हैं वो कमेंट में बताते जाएं, उनका स्पेशली नाम लिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो अपना ज्ञान के साथ साथ दूसरों का ज्ञान का वर्धन कर रहे हैं, तो वो मुझे अच्छे लगते हैं वो लोग, है ना। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? 4 विकल्प हैं, 4 में से आपको चयन करना है दोस्तों। और आपको पता है कि आप अगर सही उत्तर नहीं बताओगे तो आपको पैंच लगा दिया, पैंच छेद दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? बोले सर पैंच छेद दिया जाएगा। ये देखो पैंच छेदा है, पैंच छेद दिया है, तो पैंच का आपका छेद से बनेगा छिंदवाड़ा और सिवनी। छिंदवाड़ा और सिवनी में है दोस्तों क्या? पेंच राष्ट्रीय उद्यान, इसको याद रखेंगे, ठीक है। और छिंदवाड़ा ये क्या है दोस्तों? सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ये सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। और ये पेंच को याद रख लेना, हमेशा पूछा जाता है, पैंच से पैंच नहीं फंसाना है, पैंच से पैंच हमें नहीं फंसाना है, ठीक है। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान बता देना है। और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान एक कहां पर है? आपने पढ़ा होगा दोस्तों, चौथी पांचवी में जब हम पढ़ते थे, 5वीं 6वीं में, सतपुड़ा के घने जंगल ऊंगते अनमने जंगल, है ना, हवा भी धस सके ना हवा इनमें, क्या बोलते थे आगे? जल्दी से बताओ। और सतपुड़ा को आपको पता है ये टाइगर रिजर्व में भी दोस्तों शामिल है। और सतपुड़ा का जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहां पर है आपका? आपने जल्दी से कौन बताता है? 5 का उत्तर सी नंबर बताया है प्रमोद जी, लोकेंद्र जी, रोहित जी ने। होशंगाबाद में है, होशंगाबाद, ठीक है। ये होशंगाबाद जिले में है दोस्तों, ये चीज याद रखनी है। और ये सतपुड़ा का घना जंगल है। और होशंगाबाद में मैं आपको हमेशा 4-5 तथ्य याद करवाता हूं कि आपको पचमणी याद रख लेना है, जिसे पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है ना, पर्वतों की रानी कहा जाता है पचमणी को, है ना। और धूपगढ़ यहीं पर है दोस्तों, बोरी अभ्यारण्य यहीं पर है, इसको याद रख लेना। पवार खेड़ा भी गेहूं अनुसंधान केंद्र भी यहीं पर है, ठीक है, इसको याद रख लेना है। धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है? 1350 है, बिल्कुल सही है ना। मंजू बघेल जी, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? पन्ना के बारे में आपको बताना, जब तक मैं आपको बता दूं कि जब पन्ना की बात आती है तो यहां पर हीरे बहुत प्रसिद्ध है, हीरे। अब आपसे पूछा जाता है कि मझगवा जो खान है हीरे की, वो कहां पर है? आप बता देना, पन्ना में है। आंवला जिला किसे कहा जाता है? आप बता देना, पन्ना को, ठीक है। और दोस्त को आपको पता है कि एक रेप्टाइल पार्क भी है पन्ना में। कौन सा पार्क है? रेप्टाइल पार्क है, इसको भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। बहुत बढ़िया है। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर है आपका दोस्तों? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, देखो यहां पर कोई ऑप्शन नहीं आया, मतलब ऑप्शन गलत हो गए, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये ऑप्शन गलत है यहां पर, तो यहां पर आपका पन्ना सही हो जाएगा। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? पन्ना में है। ए बी कट कर दो, ए बी कट कर दो, ए बी और ए बी, उत्तर लगा देना, चौथा आंसर आपका पन्ना सही हो जाएगा, ठीक है। पन्ना लगा देना। यहां पर ऑप्शन क्या हो गए? गलत लिख गए, है ना, ऑप्शन ही गलत हो गए, बोले सर, ठीक है, कोई बात नहीं। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना में है, इतना याद रख लेना है आपको, ठीक है। अब फासिल राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है दोस्तों? फासिल, तो आपको पता है दोस्तों, आपने सुना होगा कि बहुत सारे कुछ लोग फांसी लगा लेते। फांसी कैसे लगाते हैं? डोरी से, एक डोरी से लगाते हैं, डोरी। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? बोले सर फांसी लगा ली, कैसे? डोरी से। तो डिंडोरी, डिंडोरी यानी कि आपका जो ए नंबर है वो सही होगा, डोरी।
फासिल राष्ट्रीय उद्यान कहां पर होगा, डिंडोरी। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान भी इसे कहा जाता है, ठीक है, जीवाश्म या फिर फासिल, याद रख लेना। और ये कहां पर है, डिंडोरी में है, डिंडोरी। और ये है दोस्तों आपका यहां पर डिंडोरी, जहां पर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है डिंडोरी में, इसको याद रख लेना, हमेशा पूछा जाता है डिंडोरी, ठीक है। नेक्स्ट आपको बताना है संजय राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है। संजय दोस्तों आपने नाम सुना होगा संजय गांधी का, सभी लोगों ने सुना है। संजय गांधी कैसे थे, बहुत सीधे साधे थे। कैसे थे, सीधे थे। कौन, संजय, ठीक है। तो ये संजय राष्ट्रीय उद्यान कहां पर होगा, सीधे थे तो कहां चले जाओगे, सीधे। बोले सर ये संजय जी जो थे वो सीधे थे, इसलिए संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधी में होगा। कहां पर होगा, सीधी। और सा नंबर आपका बिल्कुल सही है। और सीधी जो आता है दोस्तों, ये बघेल खंड के पठार में आता है। कहां पर आता है, ये बघेल खंड के पठार में आता है, इसको याद रख लेना है। या और यहां पर कौन सी बोली बोली जाती है, बघेली। कौन सी बोली जाती है, बघेली। और बघेली कौन सी है, पूर्वी हिंदी की एक बोली मानी जाती है, बघेली, इसको याद रखेंगे। और संजय राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, सीधी में है। हमने पढ़ लिया कि खंडवा में ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है, सिवनी छिंदवाड़ा में पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, डिंडोरी में जीवाश्म या फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान है, और सीधी में संजय राष्ट्रीय उद्यान है। तो बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगला आपको बताना है माधव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है। ये आपको बताना है प्रज्ञा तिवारी जी, पप्पू लाल जी। प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर क्या होगा, 2 सेकंड में आप अपने उत्तर का चयन करोगे। जब तक मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है, इस माधव राष्ट्रीय उद्यान से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग माधव राष्ट्रीय उद्यान से गुजरता है। तो आप बता देना NH3 राष्ट्रीय राजमार्ग है जो माधव राष्ट्रीय उद्यान से गुजरता है। और माधव राष्ट्रीय उद्यान आपका कहां पर है, शिवपुरी में। शिवपुरी, अब शिवपुरी आया है दोस्तों तो याद रख लेना, शिवपुरी के बारे में भी कुछ तथ्य याद रखना है। शिवपुरी को प्रथम पर्यटक नगरी भी कहा जाता है। प्रथम पर्यटक नगरी आपसे पूछा जाएगा, मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटक नगरी कौन सी है, आप बता देना शिवपुरी। शिवपुरी को शिव नगरी भी कहा जाता है, इसको भी आपको याद रख लेना है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, तात्या टोपे को फांसी कहां दी गई थी, तो आप बता देना कहां पर दी गई थी, इस शिवपुरी में दी गई थी। और दूसरा क्वेश्चन आपसे बनेगा कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आप बता देना सिवनी। तो पहला कौन सा है, पहला है दोस्तों आपका कौन सा, छिंदवाड़ा, दूसरा है शिवपुरी, और एक ग्वालियर संभाग में आता है। बहुत बढ़िया, ठीक है रोहित जी। और शिवपुरी के बारे में इतनी सारी चीजें आपको याद रख लेना है, ठीक है। अगला आपको बताना है दोस्तों, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है। डायनासोर मैंने आपको याद करवाया था दोस्तों कि बाघ के दांत बहुत पैने रहते हैं, अगर लग जाए तो धार लग जाएगी, तो बाघ की गुफाएं धार में। डायनासोर के दांत भी बहुत पैने रहते हैं, अगर लग जाए तो चित्र में देखो आपको दिख रहा होगा कि क्या लग जाएगी, धार लग जाएगी खून की। तो ये कहां पर होंगे दोस्तों, कहां पर हैं, हाँ वेरी गुड पप्पू जी, करेरा अभ्यारण्य भी कहां पर है, शिवपुरी में है। बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से तथ्य आप लोग बताते जाएं, मुझे जो कुछ भी याद आता है मैं आपको बताते जाता हूं, आप लोग भी मदद किया करें और इसी प्रकार से अपना सेशन चलता रहेगा। और डायनासोर के दांत कैसे होते हैं, पैने होते हैं, अगर आपको लग जाए ये दांत तो क्या निकल जाएगी, धार। तो डायनासोर पार्क भी कहां पर होगा, धार में होगा। अब हमने बहुत सारी चीजें याद कर ली, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लें। शिवपुरी में करेरा अभ्यारण्य, माधव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, 2 चीजें हो गई। धार में बाघ की गुफाएं है ना, और आपका डायनासोर पार्क हो गया। सिवनी छिंदवाड़ा में आपका पेंच हो गया, सीधी में संजय हो गया। धार में माही नदी बहती है दोस्तों, माही नदी कहां बहती है, धार में है। तो ये अपना थोड़ा सा रिवाइज हो गया, इसको हमारे क्या कर लेंगे, अब याद कर लेंगे, ठीक है। अब वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर बताना है। हम पढ़ते भी जाएंगे और क्या करते जाएंगे। वेरी गुड लोकेंद्र जी, धार को भोजनगरी भी कहा जाता है। बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है आज हमें कि आप लोग भी पढ़ने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, शिवपुरी, भोपाल, सीधी या फिर सिवनी में। तो आपको पता होगा दोस्तों, हम कहते हैं कि राजा राम क्या थे, भूखे पाल थे, भूखे राजा थे। तो ये दोस्तों क्या कर रहे थे, वन विहार कर रहे थे, वन में विहार कर रहे थे, है ना, क्या कर रहे थे, वन में विहार। इसको भी याद रख लेना है। तो ये कहां पर है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये भोपाल में है ना। और यहां पर इसी के अंदर एक सर्प उद्यान भी है, जिसमें विभिन्न प्रजातियों के सर्प पाए जाते हैं, है ना। भोपाल के बारे में इसको याद रखेंगे। और भोपाल
बहुत ही बढ़िया सिटी है दोस्तों, राजधानी है अपनी मध्य प्रदेश की, है ना, झीलों की नगरी है, इसको याद रखेंगे भोपाल के बारे में। और भोपाल के बारे में एक आपदा प्रबंधन संस्थान तो आपको याद रखना ही है, जो कि भोपाल में है, इसको भी याद रखेंगे। और भोपाल दोस्तों आपका यहां पर है जहां पर आपका वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। राजा भोज, ठीक है, और बिल्कुल सही है, ताजुल मस्जिद भी है, मिंटो हॉल भी है, बहुत बढ़िया रोहित जी। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? कूनो, कूनो बताना है, यानी कि 12। दोस्तों आपके पता है कि 12 राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। कितने हैं? 12 राष्ट्रीय उद्यान है ना। और आपको पता है पिंकी मीना जी कि 12 राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रख लेना है। और सबसे लास्ट में जो राष्ट्रीय उद्यान बना वो कौन बना? कूनो, या जिसे पालपुर कूनो कहा जाता है। और ये जो पालपुर कूनो है ये कहां पर है दोस्तों? पालपुर कूनो ये श्योपुर मुरैना, ये आपका बिल्कुल बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। श्योपुर मुरैना में है ये पालपुर कूनो, वैसे श्योपुर आपका माना जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही है ना, वेरी गुड। मानव संग्रहालय भी है, दीपक मालवीय जी, बहुत बढ़िया, भोपाल में मानव संग्रहालय भी है ना। और यहां पर आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर आपको याद रख लेना है। और दोस्तों पालपुर कूनो कब बनाया गया आपसे पूछा जाएगा, तो बनाया जाएगा दोस्तों, कहां पर बनाया जाएगा? 2018 में बनाया गया। कहां पर? 2018 में। इसको याद रख लेना है, पालपुर कूनो श्योपुर में है, और बिल्कुल सही सेव, है ना, कूनो, ये जो सेव दिख रहा ना आपको, कूनो कूनो, कूनो कूनो को सेव अच्छे नहीं लगते, कूनो कूनो को सेव अच्छे नहीं लगते। अब याद रख लेना, आप बोलना कूनो कूनो को सेव अच्छे नहीं लगते, तो कूनो श्योपुर से सेव, ठीक है, इस प्रकार से याद रखेंगे, है ना। अगला दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनके बारे में। नेक्स्ट आपको बताना है मध्य प्रदेश में हल्बा जनजाति कहां पर निवास करती है? 4 विकल्प हैं, 2 सेकंड है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन लॉक कर दिया जाए आपको बताना है, कौन सा सही होगा। हल्बा जनजाति कहां पर निवास करती है? खरगोन में, बालाघाट, जबलपुर या फिर सिवनी में? 4 विकल्प में से हमें उत्तर बताना है, उत्तर क्या होगा। और आपको पता होगा दोस्तों कि जो हल्बा जनजाति, हल्बा जनजाति कहां पर है? ये है दोस्तों बालाघाट में। कहां पर है? बालाघाट में है, बालाघाट, याद रख लेना, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हल्बा जनजाति कहां की है? बालाघाट की है। और आप दोस्तों बाला पहनते हो, बाला आपने देखा होगा, बहुत सारे लड़का भी पहनते हैं बाला, लड़कियां भी पहनती हैं, और उनके बाला हलते रहते हैं। बोले हल रहे हैं बाला, क्या हल रहे हैं? बाला हल रहे हैं, तो हल से बनेगा आपका हलबा, और हलबा से बन जाएगा आपका बाला, ठीक है। या फिर बोल दो हलबा बाला, आप बोलते ना हलबा बाला आ गया, हलबा बाला आ गया, तो हल्बा जनजाति बालाघाट, बालाघाट से याद रखेंगे। और ये आपका बालाघाट है दोस्तों, और आपको पता है कि ये जो बालाघाट है ये मैग्नीज नगरी के नाम से जानी जाती है, मैग्नीज नगरी, ठीक है। तांबे की सबसे बड़ी यहां पर खदान है मलाज खंड में दोस्तों, है ना। और भरबेली खदान भी है, भरबेली, ठीक है, भरबेली एशिया की सबसे बड़ी भरबेली खदान है मैग्नीज की, कहां पर? बालाघाट में है, ठीक है, इसको भी आपको याद रख लेना है ना, याद रखेंगे, वेरी गुड। तांबा की खदान है। स्वांग किस क्षेत्र का लोक नाट्य है? स्वांग, आप बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो स्वांग बगराते हैं, बोले स्वांग मत बगराओ, है ना, स्वांग मत करो। और बुंदेलखंड में पता है क्या होता है? स्वांग बहुत होते हैं। स्वांग कहां होते हैं? बुंदेलखंड में होते हैं, ठीक है, हाँ, वेरी गुड, सबसे ज्यादा वन बालाघाट में ही है। और आपको पता है कि स्वांग किस क्षेत्र का लोकनाट्य है? तो वो है दोस्तों आपका बुंदेलखंड का। कहां का है? बुंदेलखंड का ये स्वांग है। अब आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, आपको बताना है दोस्तों कि बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अब आप लोग कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। मैंने आपको लगभग कम से कम 10 से 15 बार बुंदेलखंड के बारे में बताया है। और बुंदेली जो बोली है, बुंदेली मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जो बोली है वो बुंदेली बोली है। और स्वांग आपके बुंदेलखंड से संबंधित है। लेकिन आपको उत्तर एक बताना है कि दोस्तों बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कौन बताता है? सबसे पहले देख लेता हूं, ये आपका बुंदेलखंड क्षेत्र है, टीकम छतरपुर, है ना, ये याद रखना है, ठीक है। और अगला आपसे पूछा जाता है कि सर्वाधिक नगरीकृत जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? और सिगार तो मालवा के पठार की है,
सिगार जो चोटी है वो मालवा के पठार की सर्वोच्च चोटी है। आपको बताना है बुंदेलखंड के पठार की। हाँ वेरी गुड पप्पू लाल जी, अनुलिंग अनुपात भी सबसे ज्यादा है बालाघाट का 1000 पे 1021, बहुत बढ़िया। और किसने बताया? सिद्ध बाबा नितेश साहू जी ने, है ना, बिल्कुल सही बताया है। बुंदेलखंड के पठार की जो सर्वोच्च चोटी है उसे कहते हैं सिद्ध बाबा। सतपुड़ा की धूपगढ़ है, ठीक है, मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है। और आपको याद रख लेना है कि जो सिद्ध बाबा है, सिद्ध बाबा की चोटी, ये बुंदेलखंड के पठार की सर्वोच्च चोटी है। सतपुड़ा के पर्वत की धूपगढ़ है और मालवा के पठार की कौन सी है? सिगार है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया रोहित गोस्वामी जी। और सर्वाधिक नगरीकृत जनसंख्या वाला जो जिला है वो कौन सा है? वो जिला है दोस्तों कौन? भोपाल। भोपाल यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर, है ना, याद रखेंगे। हाँ बहुत बढ़िया तथ्य आज आप लोग बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा लिंगानुपात बालाघाट में है। 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाओं का जन्म होता है, ठीक है। और सबसे कम जो लिंगानुपात है वो भिंड में है, ठीक है, भिंड, है ना, बहुत बढ़िया है। और भिंड और मुरैना को बागियों का गढ़ भी कहा जाता है, ये भी याद रखनी है। और ये आपका भोपाल है यहां पर, ठीक है। द डेली कॉलेज स्थित है तो कहां पर स्थित है? द डेली कॉलेज। 4 विकल्प हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों, आज हमें भी अच्छा लग रहा है, आप भी पढ़ रहे हैं, नए नए फैक्ट आपको जानने को मिल रहे होंगे क्योंकि बहुत सारे लोग हैं अपनी क्लास में, बहुत सारी विविधता है ना। आप लोग इसी प्रकार से पढ़ते रहें, जो जिसको बनता है वो कमेंट में जरूर लिखा करें, ठीक है। द डेली कॉलेज स्थित है तो कहां पर स्थित है? और आपको पता है दोस्तों कि आप डेली कॉलेज जाते हो दौड़ दौड़ के, आप डेली कॉलेज जाते हो दौड़ दौड़ के, तो डेली कॉलेज कहां पर होगा? दौड़ दौड़ के जाते कि नहीं जाते? जाते हो, डेली कॉलेज जाते हो दौड़ दौड़ के, तो ये इंदौर में होगा। कहां पर होगा? इंदौर, यानी कि आपका जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। डेली कॉलेज है इंदौर में और ए आपका इंदौर है। और इंदौर के बारे में जल्दी से बताओ फटाफट से, किसको क्या आता है? इंदौर को अहिल्या नगरी, कपड़ा नगरी, है ना, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में है, ठीक है। और इंदौर में आपको पता है दोस्तों कि ये जो इंदौर है ये खान नदी के किनारे स्थित है इंदौर, ठीक है। और दोस्तों ये जो इंदौर है यहां पर द डेली कॉलेज भी है। कौन सा है? द डेली कॉलेज इंदौर में है। तो इंदौर के बारे में इतनी चीजें आपको याद रख लेना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला है हिंगोट प्रथा। हिंगोट प्रथा कहां प्रचलित है? ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बढ़िया है, वेरी गुड। चौथी बार इंदौर स्वच्छता में प्रथम आया है, बहुत बढ़िया तथ्य है दोस्तों, है ना। अभी करंट का क्वेश्चन है कि चौथी बार दोस्तों इंदौर क्या आया है? स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम स्थान पर आ गया है, ठीक है। तो वो भी आपको याद रख लेना है। और मिनी मुंबई भी इसे कहा जाता है, माया मालवीय जी, बहुत बढ़िया। हिंगोट प्रथा प्रचलित है तो कहां पर प्रचलित है? ये 4 विकल्प में से हमें इसको बताना है। और आपको बताना है जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क भी कहां पर है? इंदौर में है। और दोस्तों हिंगोट प्रथा ये कहां पर प्रचलित है? तो ये प्रचलित है दोस्तों कहां पर? इंदौर में। कहां पर प्रचलित है? इंदौर में है। इंदौर का जो गौतमपुरा है दोस्तों, गौतमपुरा, यहां पर हिंगोट प्रथा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको याद रख लेना है। क्या करते हैं दोस्तों इस प्रथा में कि अग्नि बाण चलाते हैं, एक दूसरे पर दौड़ दौड़ के अग्नि बाण चलाते हैं। काय में? हिंगोट प्रथा में। हिंगोट प्रथा में एक दूसरे पर दौड़ दौड़ के अग्नि बाण चलाते हैं। तो ये हिंगोट प्रथा कहां से संबंधित होगी? इंदौर से, यानी कि आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, इसको याद रखेंगे। ऋतु वेधशाला भी कहां पर है? इंदौर में है। ऋतु वेधशाला भी आपकी इंदौर में है, वो भी याद रख लेना है आपको, ठीक है। और मध्य प्रदेश में रंगीन कपास का उत्पादन कहां पर होता है दोस्तों? रंगीन कपास, 4 विकल्प हैं, 4 में से आपको उत्तर बताना है। 7वें नंबर पर भोपाल आया है, बहुत बढ़िया। और प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर बताना है दोस्तों। रंगीन कपास अनुसंधान केंद्र अपना कहां पर है दोस्तों? खरगोन में। और यहां पर जो उत्तर आपका आया है क्या है? खरगोन, है ना। खंडवा में भी मिलती है रंगीन कपास और खरगोन में। तो यहां का आपका जो ऑप्शन खरगोन है, तो खरगोन यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों खरगोन में अपना कपास अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। कौन सा है? कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन में है, ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं अपन। ये आपका खरगोन है दोस्तों, ये आपका खंडवा में है, ठीक है, खंडवा और खरगोन, है ना। और अगला आपको बताना है 52 गजा जैन तीर्थ कहां पर स्थित है?
पहले भी हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा है, दीपक मालवीय जी, है ना, शंकर जी और उषा सेन जी। प्रश्न क्रमांक 7, 52 गजा जैन तीर्थ कहां पर स्थित है? इंदौर में है, भोपाल, उज्जैन और बड़वानी। मैंने आपको बताया था कि अगर 52 गजा की बात हो रही, 52 गज की, तो 52 गज छोटा मोटा थोड़ी है, कैसा है? बड़ा है। बड़ा है तो ये कहां पर होगा? कहां पर होगा? ये होगा दोस्तों कहां पर शुभम जी? ये होगा बड़वानी में। कहां पर होगा? बड़वानी। और बड़वानी में एक फैक्ट आता है सबसे महत्वपूर्ण, जो है कि धान अनुसंधान केंद्र कहां पर है? मध्य प्रदेश में धान अनुसंधान केंद्र कहां पर है? आप बता देते हो बड़वानी। 52 गजा कहां पर है? आप बता देते हो बड़वानी। ठीक है, इसको याद रख लेना है। ठीक है, और ये बड़वानी में है और ये है दोस्तों आपका बड़वानी। ठीक है, यहां पर धान अनुसंधान केंद्र भी है, 52 गजा जैन तीर्थ स्थल भी है। ठीक है, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में सूरज कुंड कहां पर स्थित है? सूरज कुंड पूछ लिया दोस्तों आपसे, मैंने अभी बताया भी है। और ये आपका दोस्तों और भी जगह हो सकता है सूरज कुंड, है ना, लेकिन अपन को ऑप्शन अनुसार आपको बताना है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में सूरज कुंड कहां पर है? मैंने कई बार आपको बताया है कि दोस्तों खूनी दरवाजा बुरहानपुर में भी है, चंदेरी में भी है। ठीक है, उसी प्रकार से जो सूरज कुंड है ये भी आपको बताना है। ये आपका हो जाएगा कहां पर? खंडवा में। ठीक है, खंडवा, यानी कि आपका जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा रंजना जी, खंडवा में है। उज्जैन में तो आपका कुंभ का मेला लगता है, महाकालेश्वर मंदिर भी उज्जैन में है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और ये खंडवा डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है काजल रानी और सतमत्रिका गुफा कहां पर स्थित है? दोस्तों ये नया प्रश्न, अब आप लोग बोलोगे ये नया प्रश्न कहां से आ गया? काजल रानी और सतमत्रिका गुफा इंदौर में, भोपाल में, खंडवा में या फिर उज्जैन में? और मैंने आपको कई बार याद करवाया है दोस्तों, शायद आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, कि जब हम छोटे थे तो हमारी मम्मी लोग क्या करती थी कि खंड खंड में, शरीर के खंड खंड में काजल लगा देती थी। यहां लगा दिया, है ना, यहां भी लगा दिया डिटोना में, फिर यहां लगा दिया, पूरे शरीर के खंड खंड में क्या लगा देती थी? काजल। तो काजल रानी और सतमत्रिका गुफा कहां पर होगा? खंड खंड में लगा देती थी, तो कहां पर होगा? खंडवा, है ना, खंडवा, यानी कि आपका जो डी नंबर है खंडवा वो बिल्कुल सही होगा। बोले मम्मी काजल लगा देती थी खंड खंड में, तो खंड खंड यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, डी नंबर याद रख लेना। और खंडवा में आपका ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है, ओमकारेश्वर मंदिर है, मंदार जलप्रपात है, सूरज कुंड भी यहीं पर है खंडवा में। ठीक है, और आगे बढ़ जाते हैं कि हाँ, सिंगा जी की समाधि भी है, बहुत बढ़िया। खूनी दरवाजा किस जिले में स्थित है? एक खूनी दरवाजा पूछ लिया गया दोस्तों आपसे, और यहां पर आपको विकल्प अनुसार बताना है। ठीक है, मैंने आपको बता भी दिया था कि एक खूनी दरवाजा चंदेरी में है। चंदेरी की साड़ियां बहुत प्रसिद्ध हैं, चंदेरी में जागेश्वरी का देवा लगता है, मेला लगता है। ठीक है, और दोस्तों जो आपका खूनी दरवाजा है यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये कहां पर है? बुरहानपुर में है, और डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है बुरहानपुर से, कौन सा पूछा जाता है? आपसे पूछा जाता है कि खान देश किसका प्राचीन नाम था? खान देश, है ना, तो खान देश जो है ये बुरहानपुर का नाम था। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे जो दक्षिणी जिला है, दक्षिणी जिला वो कहां पर है? तो दक्षिणी जिला कौन सा है? बुरहानपुर है। और मध्य प्रदेश में एकमात्र यूनानी विश्वविद्यालय, यूनानी महाविद्यालय है, वो कहां पर है? बुरहानपुर में है। ठीक है, तो ये इनको आपको याद रख लेना है। खूनी दरवाजा भी यहीं पर है ना, वेरी गुड। अगला आपको बताना ये है दोस्तों आपका, देखो दक्षिणी जिला है, सबसे दक्षिण में है मध्य प्रदेश के। ठीक है, तो ये दक्षिणी जिला माना जाता है, इस प्रकार से याद रखेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों, चूना नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो वेरी गुड, काला ताजमहल भी स्थित है, शुभजी सिसोदिया, है ना, और काला ताजमहल भी कहां पर है? बुरहानपुर में है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और चूना नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, ये चीज आपको बतानी है। और इंदौर को, भोपाल को, बुरहानपुर या फिर कटनी को चूना नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? 4 विकल्प हैं, 4 में से आपको पता होगा दोस्तों कि आपको पता है मुंडवारा। कल हमने पढ़ा था कि मुंडवारा किसका प्राचीन नाम है? मुंडवारा, है ना, तो मुंडवारा जो है ये कहां पर है दोस्तों? मुंडवारा का प्राचीन नाम है कटनी का, है ना,
कटनी का मुंडवारा प्राचीन नाम है, चूना नगरी भी कटनी को कहा जाता है, कटनी को, ठीक है। और यहां से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम आपको ही बताना है जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो यहां पर सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है, सी नंबर। ये है दोस्तों आपका कटनी, जबलपुर से विभाजित करके इसको अलग जिला बनाया गया था कटनी को, है ना, इसको याद रखेंगे। और अगला आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया तो कहां पर किया गया। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों आपको बताना है ये सागर विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय ये आपसे पूछे जाते हैं। और आपका सही उत्तर होगा कि मध्य प्रदेश का प्रथम कृषि जो विश्वविद्यालय स्थापित किया गया तो वो किया गया दोस्तों जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, और वो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कहां पर, जबलपुर, ठीक है, जबलपुर, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर जबलपुर आया तो जबलपुर के बारे में भी आपको याद कर लेना है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। कौन कौन से याद करना है कि जबलपुर दोस्तों, जबलपुर में उच्च न्यायालय है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। उच्च न्यायालय की 2 शाखाएं हैं, एक इंदौर एक ग्वालियर में है, ठीक है। फिर आपको याद रख लेना है जबलपुर के बारे में दोस्तों कि जो जबलपुर है यहां से नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, संस्कार धानी इसे कहा जाता है, व्हीकल फैक्ट्री यहां पर है, गन गैरेज फैक्ट्री यहां पर है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय गेहूं एवं मक्का अनुसंधान केंद्र है, धुआंधार जलप्रपात विश्व का एकमात्र संगमरमर की वादियों में बनता है, बिल्कुल मेरी सिटी है ना इसलिए। तो जबलपुर के बारे में डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और रत्न पुरस्कृत केंद्र भी है, बहुत बढ़िया लोकेंद्र जी, रत्न पुरस्कृत केंद्र भी कहां पर है, जबलपुर में है, ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। और ये दोस्तों आपका जबलपुर है, इसको याद रखेंगे। फिर आपको बताना मध्य प्रदेश में एग्रो कॉम्प्लेक्स कहां पर स्थित है, एग्रो कॉम्प्लेक्स इंदौर, भोपाल, कटनी या फिर छिंदवाड़ा में, तो ये आपको बताना है ना। भेड़ा घाट भी जबलपुर में है और मदन महल का किला भी जबलपुर में है ना। और मंधार जलप्रपात, मंधार तो आपका खंडवा में है, ठीक है, मंधार जलप्रपात खंडवा में है रोहित जी। मध्य प्रदेश में एग्रो कॉम्प्लेक्स स्थित बताना है तो कहां पर स्थित है, एग्रो कॉम्प्लेक्स। और एग्रो की बात आ गई है तो एग्रो दोस्तों आपका कहां पर है, छिंदवाड़ा में, छिंदवाड़ा, यानी कि डी नंबर आपका सही है। सभी लोग सहभागी बना करें दोस्तों, जिसको एक छोटा भी फैक्ट याद आता है तो वो लिखा करें, ठीक है। सभी के नाम लिए जाएंगे, छोटे छोटे, कोई भी हीन भावना का शिकार नहीं होना कि मेरा नाम नहीं लिया सर ने, मैं सभी के लिए नाम लूंगा। सभी लोग फैक्ट जरूर लिखा करें, ठीक है, बहुत बढ़िया और अच्छा लगता है दोस्तों। और ये छिंदवाड़ा है, कमलनाथ जी की नगरी है ना। और सबसे बड़ा जिला भी है छिंदवाड़ा, एग्रो कॉम्प्लेक्स भी आपका छिंदवाड़ा में है, तो डी नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। और अगला बताना, भारिया जनजाति किस जिले के जंगलों में निवास करती है। ऐसे अपन को इतना जी के याद हो जाएगा दोस्तों एमपी का कि बहुत ज्यादा, है ना। वेरी गुड पप्पू जी, 1956 में उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था, है ना। जो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय है जिसका मुख्यालय जबलपुर में है, ये 1956 में स्थापित किया गया था। और बहुत बढ़िया जानकारी आप लोग दे रहे हैं। भारिया जनजाति किस जिले के जंगलों में निवास करती है, भारिया, भारिया बताना दोस्तों, भारी होगी, कैसी होगी, भारी होगी। और भारी होगी तो हमारे मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा भारी जो जिला है वो कौन सा है, भारी, हाँ बहुत बढ़िया, राहु गुरुजी, महाकौशल भी बोलते हैं, महाकौशल क्षेत्र जबलपुर को। और भारिया जनजाति कहां पर होगी, जो हमारे मध्य प्रदेश का भारी जिला होगा। और भारी जिला कौन सा है, बोले सर भारी तो छिंदवाड़ा है, तो भारिया जनजाति भी कहां से संबंधित होगी, छिंदवाड़ा से संबंधित होगी। भारी से भारिया और भारी छिंदवाड़ा है दोस्तों। ये देखो भारी बड़ा है, भारी बड़ा है ना, छिंदवाड़ा, तो आपका डी नंबर छिंदवाड़ा बिल्कुल सही होगा। तेजा जी का मेला कहां पर लगता है, तेजा जी का मेला। और एकमात्र भू उपग्रह केंद्र भी यहां पर स्थापित किया गया है, उपग्रह केंद्र कहां पर, गुना में, वो भी याद रखना है। और तेजा जी का मेला कहां पर लगता है, तेजा जी, तेजा जी का मेला ये दोस्तों आपको पता है कि ये लगता है कहां पर, तेजा जी का मेला और हीरा भूमिया का मेला, इसको याद रखेंगे। हीरा भूमिया का मेला और तेजा जी का मेला ये कहां पर लगता है दोस्तों, गुना में लगता है, ठीक है। मैंने आपको याद करवाया था कि हीरा की बात आई है, हीरा भूमिया, और हीरा का जो तेज होता है, तेज, हीरा का तेज कई गुना ज्यादा होता है, कई गुना ज्यादा होता है हीरा का तेज। तो तेज से बनेगा तेजा जी का मेला, हीरा से बनेगा हीरा भूमिया का मेला। ये दोनों ही मेला कहां लगते हैं, गुना में लगते हैं। कहां पर, गुना में,
इस गुना को याद रखेंगे। और हीरा के लिए प्रसिद्ध है अपना पन्ना। और एक और करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, हीरा संग्रहालय बनाया गया है खजुराहो में, ये याद रख लेना। अभी करंट का है 2019 लास्ट या 20 फर्स्ट का है। हीरा संग्रहालय बनाया गया कहां पर? खजुराहो को याद रखेंगे। सांक सागर झील किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। हमने पढ़ा था कि NH3 जो है ये माधव राष्ट्रीय उद्यान से गुजरता है, NH3। अब सांक सागर झील बताना है ये किस राष्ट्रीय उद्यान में है? माधवगढ़ में है, बांधवगढ़ में, माधव में, सतपुड़ा या फिर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। तो जो सांक सागर झील है दोस्तों ये आपकी कहां पर है? माधव राष्ट्रीय उद्यान में। अब देखो माधव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में दो चीजें आपको पता चल गई। पहला तो चल गया कि माधव राष्ट्रीय उद्यान से NH3 गुजरता है, NH3। दूसरा चल गया कि सांक सागर झील भी यहीं पर है माधव राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। तो ये माधव के बारे में याद रखेंगे। और ये माधव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? शिवपुरी में। शिवपुरी में करेरा अभ्यारण्य भी है और दोस्तों शिवनगरी भी उसे कहा जाता है। ये माधव के बारे में आपको याद रख लेना है। और ये दूसरा है आपका शिवपुरी। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जिला भी अपना कौन सा है दीपक जी? यही है शिवपुरी, ठीक है। अब आपको बताना है मंगलनाथ मंदिर कहां पर लगता है? मंगलनाथ है ना, हम लोग बोलते ना मंगल मंगल मंगल। और अब हम मंगल मंगल करने जाएंगे, कहां पर जाएंगे दोस्तों? उज्जैन। उज्जैन जाना है। अगर आप मंगल चाहते हो, अपना मंगल, बोले सर मुझे अपना मंगल करवाना है ना, मंगल करवाना है तो कहां जाना है? उज्जैन, महाकाल की नगरी जाना है, ठीक है। इसको याद रख लेना है। और आपको पता है कि जो आपका उज्जैन है वहां पर दोस्तों क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। और हाँ वेरी गुड गजराज जी, यहां पर जॉर्ज कैटल का महल भी है, भवन भी है ना, बहुत बढ़िया, शिवपुरी में है ना। और मंगलनाथ मंदिर कहां पर है? उज्जैन, क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। और क्षिप्रा नदी काकरी वर्णी से निकलती है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और क्षिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है। किसकी है? ये चंबल नदी में मिल जाती है क्षिप्रा। तो याद रख लेना, अगर कभी पूछा जाए कि क्षिप्रा किस नदी की सहायक है तो ये चंबल नदी की सहायक मानी जाती है, ठीक है। और उज्जैन के किनारे है। कुंभ मेला भी इसी क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है, ठीक है, याद रख लेना है। और सोयाबीन का कारखाना भी है, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन का कारखाना भी अपना कहां पर है? उज्जैन में है, ठीक है, याद रखना है। मां चामुंडा नगरी किसे कहा जाता है? दोस्तों कल हम मेला लेकर के आएंगे, कल अपन मेला पढ़ेंगे, मेला है ना। मेला दिलों का आता है, एक बार आके चला जाता है, आपने गाना सुना होगा। और मां चामुंडा नगरी किसे कहा जाता है? इंदौर को, उज्जैन को, कटनी या फिर देवास को किसे कहा जाता है? तो 4 विकल्प हैं, 4 में से हमें बताना है क्या हो जाएगा सही उत्तर। कि मां चामुंडा नगरी कहा जाता है दोस्तों, कहां क्या कहा जाता है? देवास को क्या कहा जाता है? मां चामुंडा नगरी, ठीक है। और इसको याद रख लेंगे, बहुत ही बढ़िया है। हाँ वेरी गुड, काल भैरव का मंदिर भी है दीपक जी। उज्जैन में काल भैरव का मंदिर है जहां पर क्या की जाती है? दारू चलाई जाती है ना, काल भैरव का मंदिर। तो वो भी याद रखेंगे। काल भैरव का मंदिर कहां पर है ये पूछा जाता है। बैंक नोट प्रेस, बहुत बढ़िया माया जी, ये कहां पर है? देवास में है। बैंक नोट प्रेस कहां पर है? देवास। और चामुंडा नगरी किसे कहा जाता है? तो देवास को कहा जाता है, ठीक है। यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला आपको बताना है दोस्तों, ये है आपका देवास, है ना, देवास को मां चामुंडा नगरी और नोट प्रेस भी यहीं पर है। मक्सी डाबर प्लांट ये कहां पर है दोस्तों? मक्सी है ना, मक्सी बताना है ये कहां पर है, बहुत ही बढ़िया है। और मक्सी सजा के रखना, अब आपने वो गाना सुना होगा ना, डोली सजा के रखना, लेकिन आपको याद रख लेना है अब मक्सी सजा के रखना। क्या सजा के रखना? मिक्सी आता ना, मिक्सी सजा के रखना, दहेज लेने आएंगे सजना, ऐसे याद कर लेना, मिक्सी सजा के रखना। मिक्सी से मक्सी, और मक्सी डाबर प्लांट कहां पर है? शाजापुर में। शाजापुर याद रखेंगे, मक्सी डाबर प्लांट कहां पर है? शाजापुर में है। और यहां पर है आपका शाजापुर, और शाजापुर से इसे विभाजित करके बनाया गया आगर मालवा। और आगर मालवा में आपको पता है दोस्तों बगलामुखी मंदिर है। कौन सा है? बगलामुखी। आपसे पूछा जाए कि बगलामुखी मंदिर कहां पर है, आप बता देना आगर मालवा में, आगर मालवा, ठीक है, इसको याद रख लेना। मक्सी डाबर प्लांट शाजापुर में है, इसको याद रखेंगे।
और आपको पुरैना औद्योगिक केंद्र बताना है कहां पर, पुरैना। पुरैना प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर, पुरैना औद्योगिक केंद्र कहां पर है, इंदौर, शाजापुर, कटनी या फिर पन्ना में। और आपको पता है दोस्तों कि आपको पुराना से पुराना अगर हीरा चाहना हो, चाहिए हो, तो आप कहां जाओगे, कहां जाओगे? अगर पुराना से पुराना हीरा चाहिए तो कहां जाओगे, जल्दी बताओ, कहां जाओगे? प्रश्न क्रमांक 20 में। और आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा कि पुराना से पुराना अगर हमें हीरा चाहिए तो हम जाएंगे पन्ना। तो पुरैना औद्योगिक केंद्र भी कहां पर होगा, पुरैना। पुरैना होगा दोस्तों आपका कहां पर, याद रख लेना, पुरैना से पन्ना है ना। पुराना से पुराना हीरा चाहिए तो कहां जाना है, पन्ना जाना है। सभी लोग लाइक करें आज के वीडियो के लिए साथियों, बस इतना ही।